साल 2013 की बात है। भारत के गुजरात राज्य के एक छोटे से तटीय गांव में 24 साल का अर्जुन रहता था। उसका परिवार पीढ़ियों से मछली पकड़ने का काम करता था। अर्जुन बचपन से ही समुद्र के बीच जाता आया था। लहरों की आवाज, नमकीन हवा और दूर दूर तक फैला पानी, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन समुद्र ने उसे ऐसी परीक्षा दी जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। एक सुबह अर्जुन अपने दो साथियों रमेश और इकबाल के साथ मछली पकड़ने के लिए निकला। उनकी लकड़ी की नाव छोटी थी लेकिन मजबूत थी। तीनों कई सालों से साथ काम करते थे, इसलिए उन्हें समुद्र की आदत थी। सुबह का समय शांत था। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और पानी बिल्कुल शांत था। उन्होंने सोचा कि आज मछलियां अच्छी मिलेंगी। नाव धीरे धीरे किनारे से लगभग 60 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर पहुंच गई। दोपहर के करीब अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज होने लगी। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। रमेश ने घबराकर कहा, हमें तुरंत वापस जाना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में भयानक समुद्री तूफान शुरू हो गया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि नाव ऊपर नीचे उछलने लगी। एक बहुत बड़ी लहर आई। उस लहर ने नाव को जोर से पलट दिया। नाव का एक हिस्सा टूट गया। अर्जुन, रमेश और इकबाल तीनों पानी में गिर गए। उन्होंने किसी तरह नाव के टूटे हुए हिस्से को पकड़ लिया, लेकिन तूफान उन्हें लगातार समुद्र के बीच की तरफ बहा रहा था। रात होते होते लहरें और तेज हो गईं। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक बड़ी लहर आई और रमेश का हाथ छूट गया। अर्जुन और इकबाल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज पानी उसे दूर ले गया। कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे में गायब हो गया। अब नाव के टुकड़े पर सिर्फ अर्जुन और इकबाल बचे थे। सुबह होने पर तूफान थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अब चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। न जमीन दिखाई दे रही थी, न कोई जहाज। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नाव का एक छोटा डिब्बा बचा था, जिसमें थोड़ी सी सूखी मछली और एक पानी की बोतल थी। उन्होंने उसे बहुत संभाल कर रखना शुरू किया। 3 दिन बाद पानी खत्म हो गया। समुद्र का पानी पीना खतरनाक होता है, लेकिन प्यास इतनी ज्यादा थी कि कभी कभी वे थोड़ा सा पी लेते थे। इससे उनकी हालत और खराब हो जाती। अर्जुन ने प्लास्टिक के टुकड़े से बारिश का पानी जमा करने की कोशिश शुरू की। उम्मीद कम होने लगी। 10वें दिन तक दोनों बहुत कमजोर हो चुके थे। उनकी त्वचा सूरज की गर्मी से जलने लगी थी। रात में ठंड लगती और दिन में तेज धूप। इकबाल कई बार कहता, शायद अब हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन अर्जुन हर बार कहता, जब तक हम जिंदा हैं, उम्मीद है। लगभग 15वें दिन इकबाल की हालत बहुत खराब हो गई। भूख और प्यास से वो बहुत कमजोर हो चुका था। एक सुबह उसने अर्जुन से कहा, अगर तू बच गया तो मेरे परिवार को बता देना कि मैंने आखिरी तक कोशिश की। कुछ घंटों बाद इकबाल की सांसें धीरे धीरे बंद हो गईं। अर्जुन अब पूरी तरह अकेला रह गया था। अब समुद्र के बीच सिर्फ अर्जुन और टूटे हुए नाव का टुकड़ा था। वो रोज आसमान की तरफ देखता और किसी जहाज का इंतजार करता। लेकिन दिन गुजरते गए, कोई नहीं आया। वो कभी कभी छोटी मछलियां पकड़कर खा लेता और बारिश का पानी जमा करके पीता। लगभग 40 दिन गुजर चुके थे। अर्जुन बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन सुबह उसने दूर कुछ चलता हुआ देखा। पहले उसे लगा शायद यह भ्रम है, लेकिन कुछ मिनट बाद उसे साफ दिखाई दिया। वो एक बड़ा जहाज था। अर्जुन ने तुरंत अपनी शर्ट उतारकर हवा में लहराना शुरू किया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। कुछ मिनटों बाद जहाज के लोगों ने उसे देख लिया। उन्होंने तुरंत एक छोटी नाव भेजी। जब वे अर्जुन के पास पहुंचे तो वो लगभग बेहोश हो चुका था। जहाज के लोगों ने उसे पानी दिया और खाना खिलाया। कुछ दिनों बाद अर्जुन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वो 45 दिन समुद्र में जिंदा रहा था। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। जब अर्जुन अपने गांव वापस पहुंचा तो पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। उसके माता पिता उसे देखकर रोने लगे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका बेटा शायद अब कभी वापस नहीं आएगा। ये कहानी हमें जीवन की एक बड़ी सीख सिखाती है। समुद्र हो या जंगल, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह ले जाती है जहां हर तरफ सिर्फ खतरा होता है। लेकिन अगर इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तो वो सबसे बड़े तूफान से भी वापस आ सकता है, क्योंकि जिंदा रहने की इच्छा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए कभी हार मत मानो, जीत आपकी ही होगी।